मुझे ज्योति मौर्य का वकील बना दो, और दुनिया के सारे जितने ये यूट्यूबर और फेसबुक वाले हो जो ज्योति मौर्य को गलत कर रहे हैं, कोर्ट के सामने गलत सिद्ध करके दिखा दो, मैं वकालत छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं आप? मैं वकालत छोड़ दूंगा अगर ज्योति मौर्य को आपने कोर्ट के सामने गलत प्रूफ कर दिया तो आपको तो पुरुष कहलाने लायक ही नहीं हो, जो अपनी पत्नी को आप बदनाम कर रहे हो। आप कहते हो कि उसका चक्कर चल रहा है, चक्कर चल रहा है, तो बाबा साहब ने आपको बदनाम करने के लिए नहीं अधिकार दिए। बाबा साहब ने कहा कि आप डाइवोर्स लीजिए, आपका मन है तो लीजिए, अगर आप में दम है। और खूंटा गाड़ने की जो भी जो लोग कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य ने ऐसा किया, आप खूंटा गाड़ोगे क्या किसी लड़की के नाम का? आप कहते हैं कि नहीं नहीं वो उसने पढ़ाया, अबे वो इतना ही कॉम्पिटेंट है उसका पति, तो दूसरी करके दूसरी को एसडीएम बना ले। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। पिछले कई दिनों से एक नाम काफ़ी सुर्खियों में है, हेडलाइंस में है और लोगों की ज़ुबान पर भी है, जो कि है एसडीएम ज्योति मौर्य का नाम। ये केस काफ़ी दिनों से इतना वायरल चल रहा है कि सारे लोगों की दिलचस्पी इसमें है। सब जानना चाह रहे हैं कि क्या इस केस में पहलू निकल रहे हैं और आगे क्या होने वाला है। इस केस में भी हमेशा की तरह दो पक्ष हैं, एक जो लड़की की तरफ है, एक जो उनके पति की तरफ है। लेकिन इसी चीज़ से बाकी सारे काफ़ी मुद्दे भी उठ जाते हैं और बाकी काफ़ी चीज़ें भी सामने आती हैं जो इस लाइमलाइट के पीछे छुप जाती हैं। उन्हीं सारे सवालों पर चर्चा करने के लिए और उनके सही जवाब जानने के लिए हमारे साथ एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं जो हमारे मन में सवाल हैं और जो जनता भी जानना चाहती है कि क्या ये मुद्दा जो अभी चल रहा है 10-15 दिनों से और लगातार अभी भी सुर्खियों में है, ये नहीं कि 1-2 दिन चल के ये थम गया हो, लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सर, सबसे पहला सवाल कि क्या ये मुद्दा इतनी तवज्जो डिजर्व करता है जितना ये 10-15 दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरी राय इस मुद्दे पर रखनी चाहिए जी। अब सवाल उठता है जो आपने सवाल किया कि क्या ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण रखता है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण हो गया। ये महत्वपूर्ण हो गया या किया गया है, पहला सवाल ये है। लड़कियों के रेप होते हैं, लड़कियों के रेप होते हैं, दिल्ली जैसे एरिया में भी रेप होते हैं, हाथरस में होते हैं, अलवर होता है, पूरे भारत के अंदर होती है, देवदासी प्रथा होती है, लड़कियों को नंगा किया जाता है, लड़कियों के ऊपर थूका जाता है, लड़कियों के साथ बदतमीजी की जाती है, मोलेस्टेशन की जाती है। वो सारे मुद्दे आज गौन हो चुके हैं। और मुद्दा क्या है कि एसडीएम ज्योति मौर्य। आप गूगल पे रिसर्च करिएगा या वर्चुअल इंटरनेट पे रिसर्च करिएगा कि इस पोस्ट को शेयर करने वाले ज़्यादा लोग कौन है। सामाजिक रूप से अगर हम बात करें SC ST OBC और जनरल में से, तो आप ये देखिए कि लड़की का नाम ज्योति भी लिखा जा सकता था, परंतु लड़की का नाम लिखा गया ज्योति मौर्य। मौर्य कौन? बहुजन समाज का OBC वर्ग। अब आप ये देखिए कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट की कई गाइडलाइन ऐसी होती हैं जिसके अंदर जो है विक्टिम का जो नाम है वो छुपाया जाता है जी। दूसरी तरफ इस लड़की को एक विलन बना के पेश कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे आश्चर्यजनक बात, जो अपने आप को अम्बेडकराइट कहते हैं वो इसकी पोस्ट शेयर कर रहे हैं। जो अम्बेडकराइट है वो कहते हैं ज्योति मौर्य ने ऐसे किया। अरे या तो बाबा साहब की बात मत करो या ज्योति मौर्य की बात करो। बाबा साहब पहले शख्स ऐसे थे जिन्होंने हिंदू कोड बिल पर जो है इस्तीफा दिया। हिंदू कोड बिल का मतलब भारत के अंदर, आपको शायद ये बात ना पता हो कि हिंदुओं के अंदर तलाक लेने की कोई भी प्रथा नहीं थी, कोई भी प्रोविजन नहीं था। हिंदू जो है वो तलाक नहीं ले सकते थे, जबकि मुस्लिम लॉ में ये तलाक पहले से ही था। तलाक का जब प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जब HMA के माध्यम से लाए, तो ना केवल तलाक का लाए बल्कि इक्वल राइट्स का भी लाए, शेयर हाउस होल्ड प्रॉपर्टी का भी लाए, मेंटेनेंस का भी लाए, इक्वल पे का भी लाए। वो सारे का सारा जो कंबाइंड था वो हिंदू कोड बिल का एक पार्ट था। मैं बाबा साहब को ज्योति मौर्य से क्यों जोड़ रहा हूं? अब जो अम्बेडकराइट लोग हैं या जितने भी लोग हैं, पहली बात तो उन्हें ये देखना चाहिए कि क्या एक OBC समाज की महिला को इस प्रकार बदनाम करना जरूरी है? कहीं भी आप ये देखिए, ज्योति मौर्य का तो नाम है, परंतु कोई ये नहीं कहता कि दुबे ने एक SC का घर बिगाड़ दिया। कहीं भी जो ज्योति मौर्य पे चिल्लाने वाले लोग हैं, अरे वो एक OBC लड़की घर जो है वो शेड्यूल कास्ट का, लेकिन इसे बिगाड़ने वाला कौन है? क्या किसी में दम है इस बारे में बोलने के लिए कि एक पुरुष ने दूसरे पुरुष का घर बिगाड़ दिया? अब कहते हैं कि नहीं, वो लड़की जो उसने पढ़ लिख के SDM बनाई। ठीक है,
भाई अगर वो इतना ही कॉम्पिटेंट है तो उसे यूपीएससी का चेयरमैन बना दीजिए ना। वो जितनी भी बहुजन समाज की लड़कियां उन्हें पढ़ लिख के जो है वो एसडीएम बना देगा। उसका जो जिसके बारे में लोग छाती फाड़ फाड़ के मर रहे हैं, और जो व्यक्ति एक किसी महिला को एसडीएम बना सकता है तो वो खुद भी तो कहीं एलडीसी यूडीसी या सेक्शन ऑफिसर बन सकता है। चलो ठीक है, आपकी एज निकल गई, आपकी एज निकल गई, नहीं बने आप एलडीसी यूडीसी, आपकी एज निकल गई, तो बिजनेसमैन बन सकते हो। अगर बिजनेसमैन भी नहीं बन पा रहे तो पॉलिटिशियन बन सकते हो। अरे पॉलिटिशियन भी नहीं बन पा रहे तो जितना छाती फाड़ फाड़ के रोना रो रहे हो, बाबा साहब को पढ़ के डाइवोर्स ले लेते। मैं एक व्यक्तिगत बात कह रहा हूं, जिससे मुझे प्यार होगा उसे बदनाम नहीं करूंगा, जिससे मुझे प्यार होगा उसे बदनाम नहीं करूंगा। उसके फोटो वीडियो या इस प्रकार के जो है वो दुनिया के अंदर मैं वायरल नहीं करूंगा। अगर मैं जेंडर एक डिस्क्रिमिनेशन की बात करूं तो आपको तो पुरुष कहलाने लायक ही नहीं हो। जो अपनी पत्नी को आप बदनाम कर रहे हो, आप कहते हो कि उसका चक्कर चल रहा है। चक्कर चल रहा है तो बाबा साहब ने आपको बदनाम करने के लिए नहीं अधिकार दिए। बाबा साहब ने कहा कि आप डाइवोर्स लीजिए, आपका मन है तो लीजिए। अगर आप में दम है और खूंटा गाड़ने की जो लोग कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य ने ऐसा किया, आप खूंटा गाड़ोगे क्या किसी लड़की के नाम का? जब खुद की बेटियों पर अत्याचार होते हैं तो माँ बाप जो है छाती फाड़ फाड़ के जो है लड़के को दोष देते हैं। अरे ज्योति मौर्य भी तो किसी की बेटी है जी सर, बिल्कुल यहीं पर। हाँ। ज्योति मौर्य भी तो किसी की बेटी है। और रही बात आज जो फोटो लगा रहे हैं ज्योति मौर्य का, डूब मरो। भारत के अंदर तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5-5 पति रखे फिर भी पूजे जा रहे हैं, ठीक है। और आज भी मैं बताऊं, दुनिया भर की वीडियो वायरल होती है, दुनिया भर की। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि गूगल पे एक लड़की है, आप गूगल पे टाइप करोगे तो वो सबसे ज्यादा फॉलोवर है उसके। और जो पुरुष जो आज ज्योति को कोस रहे हैं, जो महिलाएं जो ज्योति को कोस रहे हैं, जिन लड़कियों की वायरल वीडियो हुए उन्हें आंखें खोल खोल के देखते। आपने कभी, मैं नाम लेके किसी को बदनाम नहीं करना चाहूंगा, परंतु ये वही लोग हैं जो ज्योति मौर्य के नाम पे अपने आप को जो है प्रोग्रेसिव और प्रगतिशील दिखाना चाह रहे हैं। जो दिखाना चाह रहे हैं, गलती किसकी है? उसकी। क्योंकि जब अपनी कमी हो, जब कमी हो तो हमें कोई भी वकील नहीं चाहिए। जब अपनी कमी हो तो हमें कोई भी वकील नहीं चाहिए। जब सामने वाले की कमी हो तो सारे जज बन जाते हैं, और ये जज वो हैं। जी सर, यही सवाल आपने भी बोला कि वो भी किसी की बेटी हैं, और यही सवाल बार बार आ रहा है कि हम इतने आगे बढ़ गए हैं, हम बार बार जेंडर इक्वालिटीज़ की बात करते हैं, बार बार बात करते हैं कि महिला अब कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन जब ऐसे केसेस आते हैं जहां पर इस तरीके की बातें आती हैं, तो क्या अगर ये केस हुआ है तो उधर भी तो एक नाम है, उधर भी तो एक पति है जिसने अपनी पत्नी के साथ ये किया है, लेकिन बात सिर्फ ज्योति मौर्य की क्यों हो रही है? ये भी सवाल है। उस पति का कोई जिक्र क्यों नहीं कर रहा? सिर्फ इधर की ही कहानी क्यों दिखाई जा रही है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं पति का भी क्यों, पति के साथ जो जिसके ऊपर आरोप लगाए हैं उसका भी तो आप जिक्र करना चाहिए। नहीं, पति तो वो है जो ये कह रहा है कि मैंने दूसरे पति, उन्हें भी तो, हाँ, वो उनकी भी तो, उन्होंने भी तो डाइवोर्स के लिए अपनी डाली गई थी ना। पहली बात ये कि जहां तक मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे ज्योति मौर्य का वकील बना दो, और दुनिया के सारे जितने ये यूट्यूबर और फेसबुक वाले हो जो ज्योति मौर्य को गलत कर रहे हैं, कोर्ट के सामने गलत सिद्ध करके दिखा दो, मैं वकालत छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं आप? मैं वकालत छोड़ दूंगा अगर ज्योति मौर्य को आपने कोर्ट के सामने गलत प्रूफ कर दिया तो। आप करके तो दिखाइए। लॉ ऐसा नहीं है कि कोई आया विक्टिम कार्ड खेला, रो लिए, और जी आपने एक लड़की को बिल्कुल इस भारत की सबसे बड़ी जो डिफेम करने वाली जो एक लड़की है, यार ज्योति मौर्य के बहाने किस किस को अपनी पत्नियों को टारगेट कर रहे हो? उन पत्नियों को टारगेट कर रहे हो जो घर से बाहर आपके लिए कमा के लाती है, सुबह पहले घर का काम करती है, फिर कमाने जाती है, उसके बाद आपके बच्चों को पालती है, रात को 12 बजे काम करके सोती है। उस पर आप ज्योति मौर्य की फोटो लगा के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो क्या अपने पत्नियों पर? क्या ऐसे ही समाज बनाना चाहते थे हम? और इस समाज की बात रही, बात प्रोग्रेसिव बन रहे हैं। अरे ज्योति मौर्य किसी की बेटी अगर तुम नहीं मानते, समाज की लड़की उसे नहीं मानते, कम से कम उसमें इतनी शर्म हया तो है कि उसने डाइवोर्स फाइल कर दिया। यहाँ तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अपने पतियों को मरवा देती हैं, जेल में डलवा देती हैं, और उनका कोई नामो निशान नहीं होता। हत्या की साजिश का भी आरोप लगाया। अरे हत्या की साजिश का आरोप तो जब आप ना एक काम करिए मैडम, आप जितने भी पिटीशन जो फाइल होती है ना यहाँ पर, सबके रिप्लाई देख लीजिए, सबके कॉमन रिप्लाई होते हैं, सब में एलिगेशन सेम होते हैं, ठीक है? मतलब अरे सुनो, जिस पति की मैं आपको बता रहा हूं,
अगर 1000 केस दिल्ली में रजिस्टर्ड है पति पत्नी के बीच में, तो 999 केसेस के अंदर पति अपनी पत्नी पर बदचलन होने का आरोप लगाता है। 1000 में से 999 केसेस के अंदर पति जो आरोप लगाता है वो ये कहता है कि इसका बॉयफ्रेंड है, ये अपने घर वालों से बात करती है, ये अपने आशिकों से बात करती है, इसके फोन पे रात को बात करती है, दिन में बात करती है। क्या कारण है? सारी ठेकेदारी पुरुष ने ही ले ली। अब जो इस वीडियो पे कमेंट आएंगे वो मेरी वाइफ के बारे में भी बात करेंगे, वो मेरी बहन के बारे में बात करेंगे। मैं उन सबको एक बात बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये बात कह रहा हूं, वो भी बाबा साहब को मानती है, मैं भी बाबा साहब को मानता हूं। जो मर्जी उसकी होगी, मेरी मर्जी उसमें होगी। ठीक है? या तो मैं जेंडर इक्वालिटी और डॉक्टर अम्बेडकरिज्म की बात ना करूं, और दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि मेरी वाइफ, व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको इस बारे में बात कर रहा हूं कि मेरी वाइफ भी वकील है, मैं भी वकील हूं। जितना काम मैं करता हूं उससे ज्यादा काम वो करती है, परंतु मेरे अंदर ये दम नहीं कि मैं किसी भी फीमेल को, ज्योति मौर्य ना सही, XYZ किसी भी फीमेल को बदनाम कर दूं, क्योंकि हम परिस्थितियां समझते हैं। एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ गलत काम करने के लिए, आशिक पटाने के लिए नहीं निकलती। ये सोच बदलनी पड़ेगी आपको। अगर आपको लगता है कि कोई लड़की घर से बाहर निकली तो वो बॉयफ्रेंड पटाएगी और वो करेगी, अगर ऐसा ही है तो यही आरोप तो सावित्रीबाई फुले पे लगाते थे आप। यही आरोप आप बहन जी पे लगाते हैं, यही आरोप आप दूसरी महिलाओं पे लगाते हैं। अरे तो आप कौन से दूध के धुले हो? आप कहते हैं कि नहीं वो उसने पढ़ाया। अबे वो इतना ही कॉम्पिटेंट है उसका पति, तो दूसरी करके दूसरी को SDM बना ले।